प्रश्न है, देवहूति जी ने कर्दम जी से सांसारिक सुख जैसे घर, सुंदर शरीर, संतान आदि मांगे, तब उनमें और हम जैसे सांसारिक लोगों में क्या भेद है? हम भी तो यही सब मांगते हैं। देवहूति जी ने कर्दम ऋषि से साधारण मायावी गृहस्थ सुख नहीं मांगे। श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद के अनुसार देवहूति स्वयंभू मनु की पुत्री थी और उन्होंने भक्ति व धार्मिक कर्तव्य से प्रेरित होकर विवाह किया था। विवाह के पश्चात उन्होंने पति की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया, जो उनकी भक्ति का प्रतीक था। जब उनके शरीर का ह्रास हुआ तो कर्दम मुनि ने दया से उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान व भगवान के प्रति प्रेम प्रदान किया। यह दंपत्ति का जीवन भक्ति का आदर्श उदाहरण है, जहाँ गृहस्थ आश्रम भी मोक्ष मार्ग का साधन बना। देवहूति जी का कर्दम मुनि से विवाह कोई साधारण विवाह नहीं था, यह पहले से भगवान के द्वारा रची हुई उनकी लीला थी। श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद 21वें अध्याय में आता है, मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, जब ब्रह्मा जी ने भगवान कर्दम को आज्ञा दी कि तुम संतान की उत्पत्ति करो, तो उन्होंने 10,000 वर्षों तक सरस्वती नदी के तीर पर तपस्या की। वे एकाग्र चित्त से प्रेम पूर्वक पूजनोपचार द्वारा शरणागत वरदायक श्री हरि की आराधना करने लगे। तब सतयुग के आरंभ में कमल नयन भगवान श्री हरि ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अपने शब्द ब्रह्ममय स्वरूप से मूर्तिमान होकर दर्शन दिए। श्री भगवान ने कहा, जिसके लिए तुमने आत्म संयम आदि के द्वारा मेरी आराधना की है, तुम्हारे हृदय के उस भाव को जानकर मैंने पहले से ही उसकी व्यवस्था कर दी है। प्रजापति, मेरी आराधना तो कभी भी निष्फल नहीं होती। फिर जिनका चित्त निरंतर एकांत रूप में मुझ में ही लगा रहता है, उन तुम जैसे महात्माओं के द्वारा की हुई उपासना का तो और भी अधिक फल होता है। प्रसिद्ध यशस्वी सम्राट स्वयंभू मनु ब्रह्मावर्त में रहकर 7 समुद्र वाली पृथ्वी का शासन करते हैं। विप्रवर, वे परम धर्मज्ञ महाराज महारानी शतरूपा के साथ तुमसे मिलने के लिए परसों यहाँ आएंगे। उनकी एक रूप यौवनशील और गुणों से संपन्न श्यामलोचना कन्या इस समय विवाह के योग्य है। प्रजापति, तुम सर्वथा उसके योग्य हो, इसीलिए वे तुम्ही को उस कन्या को अर्पण करेंगे। ब्राह्मण, गत अनेकों वर्षों से तुम्हारा